हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज मैं आपके साथ ये आलू मटर की सब्ज़ी शेयर कर रही हूँ। विंटर का सीज़न है तो फ्रेश मटर आ रहे हैं, तो इसी से बनाते हैं। चलिए आज की ये रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, 2 चम्मच, और इसको गर्म करने के बाद मैं इसमें आलू फ्राई कर रही हूँ। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हो, बस हल्का सा इनके ऊपर कलर आ जाए। इससे क्या होगा कि सब्ज़ी के अंदर जाने के बाद आलू जो है सब्ज़ी के अंदर घुलेंगे नहीं और इनके ऊपर हल्की सी ब्राउन लेयर सी आ जाएगी। तो थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल करके मैं मिक्स करके इसको भून रही हूँ इस तरह से। आलू यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है। अब इनको निकाल लेना है एक प्लेट में। और अभी ग्रेवी बनाने की प्रोसेस पे तो मैंने 2 प्याज लिए, 2 टमाटर, लहसुन, अदरक और ये हरी मिर्चें। तो प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लेना है। बाकी से इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल करके इनका प्यूरी बना लेना है। तो अभी ले रही हूँ मैं सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में ले रही हूँ मैं 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और बस चुटकी में ले रही हूँ काली मिर्ची पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च पहले से डली हुई है। लाल मिर्च भी हो जाएगी तो फिर सब्ज़ी ज़्यादा तीखी हो जाएगी, तो हिसाब से सब कुछ। तो फिर से मैंने सेम उसी कढ़ाई को लिया है। इसमें फिर से थोड़ा सा ऑयल और डाल रही हूँ मैं, और ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जीरा, 2 तेज पत्ता और 3 सूखे लाल मिर्चें। इनको अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर ऐड कर देना है प्याज, जो एकदम बारीक काट के रखा था वो। प्याज को एकदम ट्रांसपेरेंट होने तक, गुलाबी होने तक भूनना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो प्याज मेरा अच्छे से यहाँ पे भून गया है। अभी मैं ऐड कर दूँगी टोमेटो प्योरी जो बना करके रेडी की थी वो। और इसी के साथ ऐड कर दूँगी नमक सब्जी के स्वाद के हिसाब से। और इसको बस ढक्कन लगा करके एकदम जब तक कि ऑयल रिलीज ना हो जाए तब तक पकाना है। तो बीच बीच में इस तरह से 1-2 बार चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे लग ना जाए। तो अभी जो है ग्रेवी भून करके रेडी हो गई है, अच्छे से ऑयल भी रिलीज हो गया है। अब इसके अंदर जो सूखे मसाले थे पिसे हुए वो डाल करके भूनना है, बस 1 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे, नहीं तो मसाले जो है वो जल जाएंगे। और 1 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले जो है मसाले ग्रेवी के साथ अच्छे से पक जाए।
तो बस 1-2 मिनट भूनने के बाद मैं इसके अंदर मिला रही हूँ आलू जो फ्राई करके रखे थे वो, और साथ ही में डाल दूँगी मैं हरे मटर। 1 कप मैंने हरे फ्रेश मटर लिए हैं और इनको इसी तरह से सूखा भूनना है बिना पानी के, बस 2-3 मिनट के लिए, ताकि मसाले जो हैं अच्छे से सब्जी के ऊपर कोट हो जाए। और अभी 2-3 मिनट हो गए। अभी इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 2 गिलास भर के पानी। पानी मैंने गर्म लिया है, ठंडा मत लीजिएगा। थिकनेस जो है वो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग वो है एडजस्ट कर सकते हो। आपको कितनी ग्रेवी वाली या फिर ड्राई सब्जी चाहिए उसके हिसाब से। बस इस सब्ज़ी को ढक्कन लगा करके 10 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे पकाना है। और ये सेम प्रोसेस सारी की सारी आप लोग जो है प्रेशर कुकर में भी कर सकते हो। बस 2 विशल लगा करके सब्ज़ी आपकी रेडी हो जाएगी। तो मैंने इसी तरह से कढ़ाई में बनाया है, मैंने 10 मिनट लगाए हैं पूरे। और सबसे लास्ट में जो ऐड कर रही हूँ मैं हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और फ्लेम को कर देना है ऑफ। तो चलिए सर्व करते हैं गर्मा गर्म हमारी ये सब्ज़ी। तो विंटर का सीज़न है, एकदम फ्रेश हरे हरे मटर आए हुए हैं, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सब्ज़ी को। आपको रेसिपी और वीडियो पसंद आई होगी तो नीचे लाइक का बटन उसे प्रेस कर दीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई और भी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।